गरीब दर्जी भाभी की 5 ननंद का फूलों का लहंगा। आरती सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है, तभी अमीर कामिनी वहां आती है। कामिनी जी आइए ना। मेरे दिए कपड़े सिल गए हैं क्या? जी हाँ, सिलकर तैयार हैं। एक बार फिर भी आप फिटिंग देख लीजिए। अरे आरती, तुम जैसी दर्जी के हाथों सिले कपड़ों को क्या चेक करना, बहुत ही बढ़िया ब्लाउज बनाया है। ये लो पैसे। वैसे मैं बताना भूल गई कि मेरी बेटी पल्लवी की शादी तय हो गई है और उसकी शादी का लहंगा भी तुम्हें ही सिलना है। वैसे आरती, तुम भी अपनी 5 ननद के हाथ पीले कर दो। जमाना बड़ा खराब है, लड़कियों की शादियां ठीक समय से ही कर देनी चाहिए। अच्छा, चलती हूँ। जी अच्छा, पता नहीं मेरी 5 ननद हैं कहाँ। आरती अपनी ननद को ढूंढती हुई झोपड़ी के बाहर आंगन के बगीचे में आती है, जहाँ मधु, अनु, सुमन, आशा, नीतू फूलों से बातें कर रही थी। अनु, सुमन देखो, ये गुलाब का फूल कितना सुंदर लग रहा है। हाँ मधु, सचमुच ये गुलाब कितना सुंदर है। काश जिंदगी भी इतनी अच्छी होती, क्योंकि जिस गरीबी में हम जी रहे हैं उसमें बस ये फूलों की बगिया ही तो है, जिसमें रंग बिरंगे फूलों को खिला हुआ देखकर थोड़ी बहुत खुशी मिलती है। ये कहते कहते 5 की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी ननद की आंखों में आंसू देखकर उनकी गरीब भाभी भरी आंखों से कहती है, पता था मुझे कि तुम 5 यही होगी। अरे आरती भाभी, आप तुम 5 यहाँ बगीचे में बैठी बातें बना रही हो। यहाँ तुम्हारी भाभी के पेट में भूख के मारे चूहे पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच का पापड़ा और खो खो भी खेल रहे हैं। ये सुनकर 5 मुस्कुरा देती हैं। इसके बाद ननंद भाभी एक साथ खाना खाती हैं और आरती फिर से कपड़े सिलने बैठ जाती है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी, थान का कपड़ा और गोटी खरीदने बाजार जाना था। अपनी ननंद को बोलकर आरती थान का कपड़ा खरीदने बाजार आती है, जहाँ बाजार में उसे अपनी पड़ोसन मिलती है, जो उसे देखते ही बातें बनाने लगती है। देख लो चंदा, जिसकी 5 जवान ननंद घर में बैठी है, उसकी भाभी सरी बाजार मटर गश्ती कर रही है। अगर आज उन बेचारी बच्चियों के माँ बाप जिंदा होती तो कब की उनकी शादी करती होती। आजकल भाई भाभी कहाँ किसी ननंद के सगे होते हैं। उन औरतों की तानों भरी बातें सुनकर गरीब आरती बोझ भरे मन से घर आती है और रात में अपनी ननंद के लगाए फूलों के बगीचे में फूट फूट कर रोती है और अपनी 5 ननंद की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगती है, जहाँ एक ही घर के 5 भाइयों से उनका रिश्ता तय हो जाता है। आरती शादी के गीत गाते हुए अपनी 5 ननंद को हल्दी मेहंदी लगाती है। अब बस मेरी 5 ननंद की विदाई में बस 2 दिन ही रह गए हैं। इन बचाए हुए पैसों से कल सुबह ही मैं उनके लहंगे के लिए थान का कपड़ा, गोटी, मोती खरीद ले आऊंगी। तभी आरती का शराबी पति उमेश लड़खड़ाता हुआ घर के अंदर आता है। अरे क्यों रे मेरी जहरा जब्बी, तू मेरी 5 बहन की शादी कर रही है, अपने पति देव को पहुआ पार्टी नहीं देगी? शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसे बाई हो तुम, जो मदद करने की बजाय पैसे मांग रहे हो। जाओ यहाँ से, क्यों आए हो यहाँ? नशे में धुत रमेश आरती के साथ मारपीट करके उससे पैसे छीन लेता है। आरती उसके पैर पकड़कर बहुत मिन्नतें करती है, मगर रमेश उसे घसीटते हुए आंगन में फेंक कर चला जाता है। आरती सारी रात बगीचे में लगे फूलों को देखकर बहुत रोती है। सुना है इंसानों की तरह पेड़ पौधे पत्ते फूल भी सांस लेते हैं। तुम मेरी बात सुन सकते हो ना? मेरी मदद करो ताकि इस गरीब दर्जी भाभी के घर आंगन से उनकी 5 ननंद की विदाई शादी के जोड़े में हो। मेरी मदद करो, मदद करो। ये किसकी आवाज है? आवाज सुनकर आरती इधर उधर देखने लगती है। तभी वो गुलाबों के फूलों के कांटों में भंवरे को फंसा हुआ देखती है और उसे वहां से निकालती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मुझे बोलता देखकर हैरान मत हो, मैं जादुई भंवरा हूँ। कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आरती रोते हुए जादुई भंवरे को सारी बात बताती है। बस जादुई भंवरे, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे 5 शादी का जोड़ा दे दो, जिसमें मैं अपनी 5 ननंद को खुशी खुशी इस घर से विदा कर सकूं। ये सुनकर जादुई भंवरा हर फूलों की डाली पर मंडराता है, जिससे सभी फूलों की डालियां एक सुनहरी चमक में भर जाती हैं और सारी कलियां खिलकर ढेरों फूल बन जाते हैं। मैंने तुम्हारे इस फूलों के बगीचे को जादुई बगीचा बना दिया है। अब इस बाग में खिलने वाले फूलों की खुशबू कभी खत्म नहीं होगी और ना ही वो फूल कभी बासी होंगे और ना ही मुरझाएंगे।
शुक्रिया जादुई भंवरे। देखना, अब ये गरीब दर्जी भाभी अपनी पांचों ननद की विदाई के लिए इन फूलों से बहुत ही सुंदर लहंगा सिलेगी। फूलों में जादू डालकर भंवरा गायब हो जाता है और आरती जल्दी जल्दी रंग बिरंगे ढेरों फूलों को तोड़कर अंदर ले आती है। अच्छा हुआ जो मैंने लोगों के कपड़े सिलकर बची हुई कतरन को इकट्ठा करके रखा था। अब फूलों का लहंगा सिलने में ये कतरन भी मेरे काम आएंगे। बेचारी गरीब भाभी सारी रात जाग कर कतरन से एक लहंगा सिलती है और फिर जादुई फूलों से लहंगे के गोटे और मोती की तरह उसे सजा देती है, जिससे फूलों का वो लहंगा बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। मुझे तो ये फूलों का लहंगा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मगर क्या मेरी ननद को ये फूलों वाला लहंगा पसंद आएगा? ये फूलों वाला लहंगा अपनी ननद को दिखाने के बाद ही मैं आगे और लहंगा सिलूंगी। अगली सुबह आरती फूलों वाला लहंगा लाकर अपनी ननद को दिखाती है। आशा, सुमन, अनु, नीतू, मधु, तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी ने एक लहंगा सिला है, मगर पता नहीं तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी का सिला हुआ शादी का ये जोड़ा तुम पांचों को पसंद भी आएगा या नहीं। ये देखो। फूलों से सिला लहंगा देखकर पांचों ननद बहुत खुश होती हैं। अरे वाह आरती भाभी, ये फूलों का लहंगा कितना सुंदर है, और इस लहंगे में फूलों में से कितनी सुंदर खुशबू आ रही है, जिसकी रात रानी की फूलों से घर आंगन महक उठता है। मुझे लगा था ये फूलों का लहंगा तुम्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये मखमल के कपड़ों से सिला महंगा लहंगा नहीं था। भाभी, हमें ये लहंगा बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें हमारी माँ जैसी भाभी का प्यार है। इससे खूबसूरत शादी का जोड़ा हमारे लिए हो ही नहीं सकता। इसके बाद आरती आंगन में आती है, जहाँ रात भर में ही हजारों फूल खिले हुए होते हैं। उनसे आरती अपनी पांचों ननद के लिए फूलों से खूबसूरत अलग अलग डिजाइन के लहंगे सिलती है और पूरे गांव को अपनी पांचों ननद की शादी का न्योता देती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और पांचों ननद फूलों का लहंगा पहनती हैं। इतने में आरती उन सभी के लिए फूलों से ही गहने बनाकर उनके पास आती है। अरे आरती भाभी, आप आइए ना। वो मैंने तुम पांचों के लिए फूलों से लहंगे, गहने ये सब बनाए हैं। माफ करना मेरी प्यारी ननद, मगर तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी की इतनी हैसियत नहीं और ना ही इतने पैसे कि मैं तुम पांचों के लिए सोने के गहने बनवा पाती। जानती हूँ लड़की की शादी सिर्फ एक बार होती है, पर मैं तुम पांचों की कोई भी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाई। ऐसा कहते हुए गरीब दर्जी भाभी की आंखों में आंसू छलक आते हैं। तभी सुमन और आशा उसके आंसू पहुँचती हैं। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए भाभी, माँ बाबूजी के जाने के बाद सभी रिश्तेदारों ने हमसे मुंह फेर लिया था। भैया के होते हुए भी आपने हम पांचों की भूख के लिए दिन रात लोगों के कपड़े सिले और खुद भूखी रहकर अपना निवाला भी हम पांचों ननद को खिला दिया। आपने हमारे लिए बहुत किया है भाभी, और ये शादी का जोड़ा हमारे लिए खास है। उस लम्हे में ननद भाभी की आंखों में बस आंसू बहते जा रहे थे। इसके बाद आरती अपनी पांचों ननद को शादी के मंडप में लाती है और पांचों का कन्यादान भी करती है। वहीं शादी में आए लोगों की नजरें उस गरीब भाभी के सिले हुए फूलों के लहंगे पर ही थी। उस गरीब दर्जी भाभी ने खुशी से अपनी पांचों ननद की विदाई करके उन्हें ससुराल भेज दिया। वहीं अब उनके पास फूलों से लहंगे सिलने के ऑर्डर आना शुरू हो गया। कैसी हो आरती? आइए ना कामिनी जी। भाई, चारों तरफ तुम्हारी फूलों के लहंगे की बात छाई हुई है कि तुमने अपनी पांचों ननद के लिए बहुत ही सुंदर फूलों का शादी का जोड़ा सिला था। मुझे अब अपनी बेटी के लिए फूलों वाला लहंगा सिलवाना है, मगर एक ही टेंशन मुझे खाई जा रही है कि भाई फूलों से सिला लहंगा टिकेगा कैसे। अब जब हम किसी को फूलों का गुलदस्ता देते हैं तो एक ही दिन में या तो वो बासी हो जाते हैं या पिलपिली पड़ जाते हैं, और तो और थोड़ी ही धूप लगते ही मिनटों में मुरझा जाते हैं। आप उसकी चिंता मत कीजिए कामिनी जी, मेरे सिले फूलों के लहंगे न मुरझाएंगे न ही बासी होंगे, बिल्कुल ताज़ा रहेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। आरती अपनी बातों से ग्राहकों में विश्वास बना लेती है, मगर किसी को भी जादुई बगीचे का राज नहीं बताती। अब जो भी उसे फूलों का लहंगा सिलवाता उसके ऑर्डर और बढ़ते जाते, जिससे सिलाई से उसकी आमदनी और बढ़ती है और गरीब आरती अपनी मेहनत और अपनी लगन से गरीब से अमीर हो जाती है। उर्मिला, साक्षी, ये दोनों सास बहू भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। ये दोनों कृष्ण जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। कान्हा जी, आप तो अपने भक्तों के सारे दुख दर्द दूर कर देते हो। हम गरीब पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे जीवन में आई इस गरीबी को दूर कर दीजिए कान्हा जी। दोनों कृष्ण जी की पूजा करके उन्हें भोग लगाते हैं। साक्षी अपने पति महेश, सास ससुर उर्मिला, कुलदीप और नंद पायल के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती है। साक्षी के ससुराल वाले बहुत ही गरीब थे।
महेश उसी गांव के एक कपड़ा बनाने के कारखाने में काम करता था। थोड़े समय बाद, साक्षी जल्दी चाय दो, मुझे कारखाने जाने में देर हो रही है। महेश बेटा, कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी आने वाली है और इस बार हम जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते हैं। हमें कुछ पैसा देना बेटा, ताकि हम जन्माष्टमी के आयोजन की तैयारियां कर सकें। माँ, अभी कारखाने से पैसा नहीं मिला। पिछले 4 महीने से कारखाने का माल नहीं बिका है। इसके चलते नया काम भी ज्यादा नहीं हो पा रहा है। फिर भी मालिक से बात करके देखता हूँ, शायद वो मुझे कुछ पैसे दे दे। रोज की तरह महेश अपने कारखाने चला आता है। महेश कारखाने में कपड़ा बनाने की मशीनों से कपड़ा बनाता था। तभी वो अपनी मशीन शुरू करता है और अपने दोस्त अजय से बात करने में लग जाता है। तभी गलती से महेश के दोनों हाथ उस बड़ी सी मशीन में चले जाते हैं और उसके दोनों हाथ मशीन में छलनी छलनी हो जाते हैं। इस हादसे के बाद परिवार वाले काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनके परिवार की कमाई पूत इंसान अब घर में अपाहिज बेरोजगार बनकर बैठ चुका था। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब घर में पैसा ना होने से महेश के परिवार की भूखे रहने की नौबत आ चुकी थी। एक दिन सवेरे, उर्मिला, अब हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा? अब तो महेश भी जीवन भर के लिए घर में बैठ चुका है। कान्हा जी, क्यों हमारे जीवन में इतने दुख लिखे हैं? अब कैसे इस गरीबी में हम अपना जीवन बिताएं? माँ जी, मैं कोई काम करूं बाहर जाकर? अब परिवार की डोर संभालने के लिए किसी को तो कुछ करना होगा ना। ससुर जी इस उम्र में कोई काम नहीं कर सकते, आपसे कोई काम नहीं होगा, और पायल को हम कैसे बाहर काम करने भेज सकते हैं? इसीलिए अब मैं ही बाहर जाकर कोई काम करती हूँ। बहू, तू क्या काम करेगी? माँ जी, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा मुझे। साक्षी अपने घर के मंदिर में कान्हा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहती है, कान्हा जी, मैं तो आपकी सच्ची भक्त हूँ। क्यों मेरे जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? क्या आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? कान्हा जी, मेरी सहायता कीजिए, मुझे अपने परिवार में कमाई का जरिया बना दीजिए। इतना कहकर साक्षी बाहर काम की तलाश में निकल जाती है। बस साक्षी बहू को कोई काम मिल जाए, वरना हमारा गुजारा कैसे होगा। साक्षी गांव में आती है और इधर से उधर काम की तलाश में निकल पड़ती है। तभी उसे एक ईंट बनाने वाली भट्टी में काम मिल जाता है। वो काम बड़ा ही कठिन था, पर साक्षी अपनी परिस्थिति देखकर वो काम करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। साक्षी सारा दिन ईंट बनाने वाली भट्टी पर काम करने लगी। एक दिन रात में, साक्षी बहू, 5 दिन बाद जन्माष्टमी है। अब हम जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। जो पैसा तू कमा रही है, वो सारा पैसा तो घर खर्च में खत्म होता जा रहा है। माँ जी, हम हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं, पर इस बार हमारी परिस्थिति बहुत खराब है। हम एक काम करते हैं, आज से हम एक समय का ही खाना खाएंगे और एक समय भूखे रहकर पैसा बचाएंगे, ताकि वो पैसा हमें जन्माष्टमी में काम आ सके। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरे परिवार की आज ऐसी हालत मेरी वजह से हो रही है। जिस समय मुझे अपने परिवार का सहारा बनना चाहिए, उस समय मैं अपने परिवार पर बोझ बनकर बैठ चुका हूँ। जी, आप दुखी मत होइए, भगवान जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद साक्षी रोज अपने काम पर जाने लगी और उसके बाद परिवार में सब एक समय का खाना खाते हैं और एक समय भूखे रहकर वो पैसा जन्माष्टमी के लिए बचा कर रखते हैं। देखते ही देखते 4 दिन बीत जाते हैं। उर्मिला और परिवार वालों ने जैसे तैसे 4 दिन में कुछ पैसा जमा कर लिया था। रात का समय, कान्हा जी, कल जन्माष्टमी है। हम बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाना चाहते थे, पर हमारे पास तो कितने कम पैसे हैं। अब कैसे मनाएंगे हम कल जन्माष्टमी? मैंने सोचा था कि मैं जन्माष्टमी पर अपने गांव के नन्हे बच्चों को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। अब कैसे होगा कल ये सब? बहू, तूने रात दिन मेहनत की, पेट काट काट कर इतना पैसा जमा किया। अब जो फल तूने कान्हा जी को भोग लगाने के लिए लाई है, उसे अच्छे से रसोई में रख दे और कल के लिए पूजा की तैयारी कर ले।
साक्षी बड़ी उदास थी क्योंकि वो इस बार जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाना चाहती थी। ना वो कान्हा जी के लिए कपड़े ला पाई थी, ना पूजा के लिए सामान। जो पैसे उसके पास थे उन पैसों से उसने फल ले लिए थे। अब कान्हा जी का श्रृंगार करने के लिए साक्षी के पास पैसे नहीं थे। ये देखकर साक्षी बड़ी उदास हो जाती है और इसी उदासी के साथ साक्षी सो जाती है। साक्षी के सोते ही वहां रखे कान्हा जी की मूर्ति में से साक्षात कान्हा जी प्रकट होते हैं और वहां ढेर सारा खाना, मिठाइयाँ और सोना चांदी प्रकट करके चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे साक्षी और उसके ससुराल वालों की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उनके घर में कई सारे बड़े बड़े बर्तन भरकर कई सारे मजेदार पकवान, मिठाइयाँ, लड्डू और भी तरह तरह की कई सारी मिठाइयाँ थीं और एक बर्तन में कई सारे सोने चांदी के सिक्के भरे पड़े थे। ये सब देखकर उर्मिला, साक्षी और सबके होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या है? ये इतने सारे पकवान, मिठाइयाँ, ये सोने चांदी, ये सब कहाँ से आया? कौन लाया? बहू मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सब ये सारी चीजें और चमत्कार देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी सारे गांव वाले साक्षी के घर आते हैं। सारे गांव वालों को देखकर साक्षी और सब हैरान हो जाते हैं। अरे आप सब यहाँ? साक्षी बहू, अभी हमारे घर एक छोटा बच्चा आया था। उसने हम सबको तुम्हारे घर खाने के लिए न्योता दिया है। कहा कि जन्माष्टमी पर उर्मिला बहन के घर सारे गांव को खाने की दावत है और साथ में जन्माष्टमी की पूजा भी है। क्या? पर हमने तो खाने के लिए किसी को नहीं बुलाया था और ना ही कोई छोटे बच्चे को आप सबके घर भेजा था। क्या? फिर वो बच्चा कौन था जो हमारे घर आया था और वो तुम्हारे घर की दावत देकर गया हमें? अरे वाह, यहाँ तो कितने बढ़िया बढ़िया पकवान बने हैं। वाह वाह वाह, कितनी सारी मिठाइयाँ भी हैं यहाँ तो। गांव वाले और उनके बच्चे ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। साक्षी बहू, मुझे तो लगता है वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि साक्षात कान्हा जी थे। देखो, भगवान जी ने तुम्हारी भक्ति का कितना अच्छा फल दिया है। कान्हा जी ने इस घर में इतने अच्छे पकवान, इतना धन दिया है। तुम्हारी इच्छा थी ना बहू कि तुम जन्माष्टमी पर गांव के नन्हे नन्हे बच्चों को अपने हाथों से खाना बना कर खिलाओ। देखो, भगवान जी ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। माँ जी, आप सच कह रही हैं। मेरे कान्हा जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब आप देखना कि मैं कैसे इस जन्माष्टमी को बनाती हूँ और सभी गांव वालों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और सबके साथ मिलकर अपने कान्हा जी का श्रृंगार और उनकी पूजा करूंगी। ये जन्माष्टमी मेरी जिंदगी की सबसे यादगार जन्माष्टमी बनेगी, जिसे मैं हर साल याद करा करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा जी, जो आपने अपने भक्त के लिए इतना कुछ किया। उसके बाद साक्षी ने अपने घर में कान्हा जी की मूर्ति को पूरी विधि विधान के साथ श्रृंगार किया और सबने मिलकर कान्हा जी की बड़ी श्रद्धा से पूजा की और जन्माष्टमी मनाई। उसके बाद साक्षी, उर्मिला और सबने गांव के बच्चों के साथ साथ सारे गांव वालों को भरपेट खाना खिलाया और खुद भी भरपेट खाना खाया। गरीब बहू के ससुराल वालों ने कई दिनों तक इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। इसी तरह एक गरीब बहू ने अपने गरीब ससुराल में पूरे गांव वालों के साथ जन्माष्टमी की पूजा की और सबको अमीरों जैसा खाना खिलाया।